प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर गुरदीप प्रभु का वचन लेकर फिर एक बार आपके बीच में हूँ। हमने आज दूसरा पार्ट देखना है एंटी क्राइस्ट का, और पहले एक वीडियो इसका हम डाल चुके हैं। आज हम फिर से देखेंगे कि जहाँ से हमने छोड़ा था, और हमने देखा था प्रकाश वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 7 वचन से देखा था अजगर के बारे में। फिर 13 से लेकर 18 तक देखा था, क्योंकि अजगर के बारे में उसने क्या किया था। उसने औरत के पीछे औरत और उसका बीच में क्या रिलेशन हुआ और क्या युद्ध हुआ, उसके बारे में हम सीखेंगे। मैंने बताया है कि 42 महीने में क्या होने वाला है, 1260 दिन में क्या होने वाला है। जो प्रकाश वाक्य उसका 11 अध्याय और 12 अध्याय और 13 अध्याय और 17 अध्याय है, ये आपस में बहुत ही रिलेटेड है, और बहुत ही इसको समझने के लिए हमको बहुत ही बुद्धि की ज़रूरत है। एक बार फिर से हम देखेंगे आज। देखिए, जो अजगर है, हम जब 12 अध्याय प्रकाश वाक्य का उसका 9 वचन पढ़ते रखे हैं। अजगर किसे कहते हैं? अजगर वही पुराना सांप जिसे हम शैतान भी कहते हैं, जिसे हम लूसीफर भी कहते हैं। इसके और भी उदाहरण है, जैसे उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन में इसके बारे में लिखा हुआ है, सांप के बारे में लिखा हुआ है, वही पुराना सांप है। और उसके बाद हम जब प्रकाश वाक्य और उसका 9 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं, तब भी हम वहीं देखते हैं जो पाताल कुंड का एक स्वर्गदूत है और वो नाश करता है। जब हम 11 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम जाकर देखते हैं जो पाताल कुंड में से निकल कर आता है वही 2 गवाहों को मार देता है। ये पाताल कुंड का जो है अजगर के बारे में बताया गया है, शैतान के बारे में बताया गया है। अब शैतान क्या करता है 12 अध्याय में? क्या होता है कि जब हम 12 अध्याय का 3 वचन पढ़ते हैं, तब ऐसा होता है। वहाँ लिखा गया है कि 7 सिर और 10 सींग के बारे में बताया गया है। और जो अजगर है, जो उसके बारे में बताया गया है, वो क्या करता है कि अपनी पूंछ से 1/3 तारों की अपनी पूंछ से खींच लेता है। ये तारे क्या हैं? बाइबल हमें बताती है ये वो विश्वासी हैं जो मैंने बताया, अच्छे विश्वासियों के बारे में बताया था। ये अच्छे विश्वासियों को 1/3 लोगों को अंतिम दिनों में अपनी पूंछ से, मतलब अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से लोगों को अपने मठ में मिला लेगा। होता कैसे है? जब लड़ाई होती, आगे देखिए यहाँ लड़ाई होती है, स्वर्ग में जाकर लड़ाई, बड़ा घमासान युद्ध होता है, लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बाद क्या होता है? वो औरत के पीछे जाता है, और वो औरत मैंने बताया था इजराइल के बारे में। अब शैतान चाहता था कि इजराइल को ख़त्म कर दे, लेकिन इजराइल को लिखा है बचाया गया है, औरत को बचाया गया है, 1260 दिन में बचाया गया है। कैसे बचाया, किसने मदद की? हम जहाँ हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में क्या होता है, जब प्रेरिताइयों का युग ख़त्म हो जाता है, तब उसके आगे क्या होता है? उसके आगे कौन चर्चों के ऊपर पासवानी करता है, इसके बारे में हमने जानना है। तभी हमें पता चलेगा कि ये 12 अध्याय में क्या होता है। हम देखते हैं यहाँ उस समय क्या होता है, क्योंकि जब रोम का और इजराइल के बीच में बड़ा घमासान युद्ध होता है, उसके बाद रोम के ऊपर अटैक होता है। मैंने बताया था कि 3 ऐसी कौमें थी, 3 ऐसी बादशाह थी, जिन्होंने गोथ और तंडाल और हून ऐसी कौमें थी जिन्होंने रोम को उखाड़ कर फेंक दिया था। तब क्या होता है, रोम को बचाने के लिए ऐसा होता है कि उस समय जिसका नाम होता है कॉन्स्टेंटाइन, जिसकी उसमें बादशाह थी, उसने क्या किया? उसने बताया कि मैंने रात को एक सपना देखा है, और सपने में उसने बताया कि शाम का टाइम था, और शाम के टाइम में क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि सूरज छुप रहा है, और सूरज के ऊपर क्रॉस होता है, और उस क्रॉस के ऊपर क्या होता है? उस क्रॉस के ऊपर ऐसा लिखा होता है विजय करो। और जब वो अपना उस सपने के बारे में, उस दर्शन के बारे में लोगों को बताता है कि मसीह कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको जीत दूंगा, तभी आप जानेंगे। वो क्या करता है कि रोम में और इजराइल में एक डिनोरा पटवा देता है। वो क्या कहता है कि सब लोगों को आज़ादी है, और वो एक राज आज्ञा निकालता है कि सब लोगों को आज़ादी है, वो आकर मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चे मसीह होते हैं, उस वक्त सच्चे मसीह थे, वो डरते थे। वो इसलिए डर रहे थे कि जो इसने दर्शन देखा सच्चा है कि झूठा है।
हो सकता है वहाँ ऐसा हिस्ट्री में बताया गया है कि उसने 1-2 लड़ाई जीत ली हो, तब जो सच्चे मसीह थे उन्होंने सोचा कि शायद मसीह इनके साथ है, तभी वो लोग इस मसीहत को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, अच्छे मसीह। और उसके बाद क्या होता है कि जो थियोडोसस होता है वो क्या करता है, 300 AD के बाद की जिस सब बात होती है, ऐसा होता है कि थियोडोसस करता है, वो एक मसीह के लिए एक ऐसा कानून बना देता है कि सब लोगों को मसीह बनना होगा, और जो कोई मसीह नहीं बनेगा उनको सोल्जर की रोम में नौकरी नहीं मिलेगी। तब लोग क्या करते हैं, नौकरी पाने के लिए, सोल्जर की नौकरी पाने के लिए वो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, और उन्हीं को भर्ती किया जाता है जो मसीह को ग्रहण करते हैं। ऐसा करके लोगों को फंसाया जाता है, और बहुत से लोग जो होते हैं वो आर्मी में भर्ती होने के लिए मसीह बन जाते हैं। ऐसा हिस्ट्री बताती है कि ऐसा लगता है कि चर्च ने रोम को जीत लिया, या रोम ने चर्च को जीत लिया, या जो वहाँ के सोल्जर थे उनकी आत्मा ने चर्च को जीत लिया। ये सब एक ही बातें हैं। ऐसा हो कि ये जो रोम की जो मसीहत है, इसमें सच्चे और झूठे मसीह सब लोग मिल जाते हैं। ये मसीहत बढ़ती जाती है, आस्ते आस्ते बढ़ती जाती है, और होता क्या है, 400 और 500 साल के बीच में क्या होता है, तब ऐसा होता है, और चर्च के बीच में बहुत से लोग जो है मिल जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पोप का बोलबाला होता है, और इसी तरह से पादरियों का बोलबाला होता है। पादरी शब्द जो है ये यहूदी व्यवस्था से उधार लिया गया है, और यीशु मसीह की प्रेरित है कि जो कि खत्म होने के बाद 200 साल तक पादरी शब्द नहीं था, सेवक था। क्या हुआ, क्यों लोगों ने, रोम के लोगों ने मसीह को इतना ग्रहण किया? हिस्ट्री में बताया गया है जो लोग मसीह को ग्रहण नहीं करते थे उनके मंदिरों को ढा दिया जाता था, उनके ऊपर सख्ताई बरती जाती थी, और लोग डरते हुए ही मसीह को ग्रहण कर रहे थे। इसमें पता नहीं चला था सच्चे मसीह कौन है और झूठे मसीह कौन है। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ बढ़ता गया। ये है पृथ्वी, कॉन्स्टेंटाइन, और कॉन्स्टेंटाइन ने 1-2 काम और किए। कॉन्स्टेंटाइन में उस वक्त रोम की राजधानी को बदल दिया, रोम की राजधानी को बदलकर उसका नाम अपने नाम पर रख लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल उसके नाम पर रख दिया, और उसने कह दिया कि मसीह ने मुझे कहा है। ये नामकरण हो गया, वहाँ से ही नामकरण शुरू हो गया। ऐसा करते 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 हम देखते हैं पोप का आना उदय होता है। जो पोप जब आता है तो पोप का असली मतलब होता है पापा, चाहे हम उसको फिजिकल कहें, चाहे हम उसको स्पिरिचुअल कहें, फिजिकल। तब रोम की जो मसीहत थी उसमें एक ऐसा कानून बन गया था, जो लियो था, उसने ये कानून बना दिया था कि जितने लोग पादरी बनते हैं, जितने लोग पोप बनते हैं, जितने लोग बिशप बनते हैं, वो शादी नहीं करेंगे, और ऐसा कानून बना दिया गया। और तब से लेकर आज तक वही कानून है। ऐसा क्या होता है, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमें बाइबल बताती है ये है वो पृथ्वी जिसने स्त्री की मत की, इज़राइल की मत की, और झूठी कलीसिया के बढ़ने की मत की। इसके बीच में कई तरह के आराधना में फ़र्क आ गया, प्रार्थना में फ़र्क आ गया, और सब कुछ चेंज हो गया। ऐसा चेंज हो गया जैसा हम दूसरे धर्मों में देखते हैं वैसा ही इसमें हो गया। आज की मसीहत और उस समय की मसीहत में ज़मीन और आसमान का अंतर है, और शैतान यही तो चाहता है, और यही चाहता था शैतान, और उसी ने वही कर दिया। बाइबल बताती है, जब 13 अध्याय में हम शुरू करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है चीता पशु, जो चीता पशु है वो समुद्र से बाहर आता है, और वो बाहर आकर क्या करता है इसके बारे में हम आगे फिर जानेंगे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ इस हिस्ट्री से आपने कुछ सीख लिया होगा। सबको जय मसीह की आमीन।